क्या आप जानते हैं कि छोटे-छोटे पैसे भी बड़े सपने पूरे कर सकते हैं? मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ ₹1000 बचाते हैं। 5 साल बाद आपके पास लाख रुपए हो सकते हैं। यही है आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट की ताकत। आज मैं आपको बताऊंगा कि आरडी क्या होता है और यह आपकी फाइनेंशियल जर्नी में क्यों ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फाइनेंस का फंडा। आज का हमारा विषय है आरडी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरडी ज़रूरी क्यों होती है। दोस्तों, सेविंग करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन रेगुलर सेविंग करना मुश्किल लगता है। कभी खर्च ज़्यादा हो जाते हैं और कभी डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसका सलूशन देता है। यह बैंक या पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें आप अपने फिक्स अमाउंट जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर आपको प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि मूलधन जो आपने जमा करा है वो मिलता है, उसके अलावा आपको उसका जो इंटरेस्ट जो होता है वो भी मिलता है। अब बात करते हैं कि आरडी होता क्या है। रिकरिंग डिपॉजिट यानी ऐसी डिपॉजिट स्कीम है जिसमें आप हर महीने फिक्स अमाउंट जमा कर सकते हैं। यानी कि इसमें महीने में जो भी आपकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैसा इसमें हर महीने जमा कर सकते हैं। आप इसे 6 महीने से लेकर 10 साल तक की अवधि से खोल सकते हैं। यानी कि आप 6 कम से कम 6 महीने के लिए ये आरडी हो सकती है और अधिक से अधिक 10 साल तक के लिए ये आरडी की टाइम लिमिट हो सकती है। इंटरेस्ट रेट और टेन्योर के हिसाब से बदलती रहती है। यानी कि मतलब जैसा-जैसा इंटरेस्ट रेट होता है और जैसा उसका टाइम पीरियड होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हर महीने ₹2000 जमा करते हैं और आरडी का इंटरेस्ट रेट 7% है, तो आप 5 साल बाद आप पाएँगे कि आपके पास लगभग ₹1,40,000 से ज़्यादा होगा। यानी छोटी-छोटी बचत से एक बड़ा फंड आप क्रिएट कर सकते हैं। आरडी कैसे काम करता है? आरडी में हर महीने आप अपना मंथली इंस्टॉलमेंट ऐड करते हैं। यानी कि आप मंथली जो इंस्टॉलमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जमा करते हैं और उस पर इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपल भाषा में समझे, हर महीने का आपका इंस्टॉलमेंट अलग-अलग पीरियड तक इन्वेस्ट रहता है और सब पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए आरडी को सेफ और ग्रोथ वाला ऑप्शन माना जाता है। इससे क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? आरडी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं होता है। दूसरी चीज़, ये रेगुलर सेविंग की आदत बनाता है। फ्लेक्सिबिलिटी टर्न्योर जो है वो 6 महीने से 10 साल तक का हो सकता है। इसमें आपको फिक्स रिटर्न यानी कि प्रेडिक्टेबल इनकम मिलती है। लोन्स अगेंस्ट आरडी फैसिलिटी यानी कि आरडी के आधार पर आप लोन भी ले सकते हैं। यानी आपकी आरडी डिसिप्लिन, सिक्योरिटी दोनों देती है। एक आरडी जो होती है वो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करती है, साथ में आपको सिक्योरिटी भी देती है। आरडी के नुकसान क्या हैं? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी ज़रूर होते हैं। अब इसमें इंटरेस्ट रेट जो है एफडी और म्यूचुअल फंड से कम होता है। दूसरा चार्ट, इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल होता है इससे। प्री मैच्योर विड्रॉल पर आपको इस पर पेनल्टी भी देनी पड़ती है। यानी कि आप अगर समय से पहले इसको विड्रॉ करा रहे हैं तो इसको आपको इस पर पेनल्टी भरनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ इसमें टैक्सेशन का है। जो इंटरेस्ट आपकी इनकम में ऐड होता है उस पर टैक्स भी आपको पेड करना होता है। तो ये कुछ नुकसान है इसके। इसलिए आरडी सिर्फ सेफ ऑप्शन है, वेल्थ क्रिएशन का लॉन्ग टर्म टूल नहीं है। सिमिलरिटीज़ हैं और क्या-क्या दोनों में डिफरेंस है। आरडी आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में मिलती है।
बैंक आरडी ऑनलाइन आसानी से ऑपरेट होती है, ऑटो डेबिट ऑप्शन मिलता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में आरडी रूरल एरिया के लिए बेस्ट है। इंटरेस्ट थोड़ा स्टेबल रहता है, लेकिन ऑनलाइन सुविधा लिमिटेड है। दोनों ही सेफ हैं क्योंकि बैंक आरबीआई से रेगुलेशन में है और पोस्ट ऑफिस सरकार की गारंटी में होता है। बात करते हैं कि आरडी और एसआईपी में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग पूछते हैं कि आरडी करें या एसआईपी। आरडी सेफ है लेकिन रिटर्न लिमिटेड इसमें मिलता है। एसआईपी म्यूचुअल फंड रिस्की है लेकिन लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देता है। अगर आप बिगिनर हैं और रिस्क से डरते हैं तो आरडी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एसआईपी कंसीडर करना जरूरी है। मतलब आरडी सेफ्टी देता है और एसआईपी ग्रोथ देता है। बात करते हैं कि आरडी शुरू कैसे करें। आरडी खोलना बहुत आसान है, किसी भी बैंक ब्रांच या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट तय करें कि आपको कितना पे करना है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये या फिर 5000 रुपये। ऑटो डेबिट ऑप्शन चुनें ताकि पेमेंट मिस ना हो। टेन्योर चुनें कि आपको शॉर्ट टर्म रखना है या लॉन्ग टर्म। बस आपका आरडी अकाउंट स्टार्ट हो गया। आरडी का एक रियल टाइम एग्जांपल मान लीजिए कि आप हर महीने 5000 रुपये आरडी में डालते हैं और 5 साल के लिए इंटरेस्ट रेट 7% है, तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा मिलेगा। इससे आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। दूसरी चीज, बच्चों की स्कूल फीस या शॉर्ट टर्म गोल के लिए सेविंग कर सकते हैं। तीसरी सबसे बात, वैकेशन या गैजेट खरीद सकते हैं। यानी आरडी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आरडी क्या होता है और क्यों ये यूजफुल है या सेफ और इजी ऑप्शन है। डिसिप्लिन सेविंग हैबिट बनाता है, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन याद रखें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको म्यूचुअल फंड, एसआईपी या स्टॉक जैसे ऑप्शन भी कंसीडर करने होंगे। एट लास्ट एक्शन स्टेप यह है कि आज ही अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर आरडी अकाउंट खोलें और छोटी छोटी बचत से बड़ा फंड तैयार करें। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में फाइनेंस की एक और इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ। थैंक यू।